एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आज हम बात करेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ान नंबर 5735 के बारे में, इसके क्रैश के बारे में। एक भयावह क्रैश, ये हादसा आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। और इस कहानी को शुरू करने से पहले, इस क्रैश की स्टोरी को शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा एक बार फिर से करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और यही हम लोगों की हिम्मत का एक आधार बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ान चीन में कुनमिंग चोंगशुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुनमिंग से गुआंगझो बाइयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुआंगझो तक चीन में ये एक निर्धारित डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट थी। 21 मार्च 2022 को बोइंग 737-89P विमान उड़ान के बीच में तेजी से नीचे उतरा और टेंग काउंटी वुझोउ गुआंगशी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन में तेज गति से जमीन से टकराया, जिससे सभी 132 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई। कई रिपोर्ट्स आई और उनमें यह कहा गया कि हवाई जहाज को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त किया गया था, लेकिन चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन CAAC द्वारा आधिकारिक जांच अभी तक जारी है। चाइना साउदर्न एयरलाइंस फ्लाइट 3943 और चाइना नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 2303 के बाद ये चीन में तीसरी सबसे घातक हवाई दुर्घटना है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के इतिहास की सबसे घातक हवाई दुर्घटना, सबसे घातक प्लेन क्रैश 2022 में यही थी। ये प्लेन 1315 CST पर कुनमिंग चोंगशुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुआंगझो बाइयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ और 1505 CST पर उतरने वाला था। विमान को बहुशान से कुनमिंग तक यात्रा करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन जहां से इसकी शुरुआत होनी थी, चीन में कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप कम यात्री की संख्या होने के कारण यात्रियों के इस फ्लाइट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। वुझोउ शहर के ऊपर विमान से संपर्क टूट गया। 1422 CST पर गुआंगझो में अपने हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद विमान 29,100 फीट यानी 8,900 मीटर से अचानक तेजी से नीचे उतर गया। थोड़ी देर के लिए ये हवा में बैलेंस बनाता है और 7,400 फीट 2300 मीटर से 9,225 फीट यानी 1,812 मीटर तक ऊपर की तरफ फिर से चढ़ता है, लेकिन फिर नीचे की ओर गिर गया। 696 किलोमीटर प्रति घंटा से कम पर 3,225 फीट यानी 983 मीटर की अंतिम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। और जैसे ही ये नीचे आने की शुरुआत के 2 मिनट बाद अधिकतम दर इसकी 32,000 फीट 9,800 मीटर प्रति मिनट से ऊपर विमान टेंग काउंटी के पहाड़ी इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसपास की जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे, वनस्पति थी, सब में आग लग गई। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक अंतरिक्ष यात्री और वैमानिकी प्रोफेसर के अनुसार, उड्डयन प्रोफेसर के अनुसार, प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दुर्घटनाग्रस्त होने पर विमान साउंड स्पीड के पैरेलल था। फ्लाइट रेडार 24 के डेटा से पता चलता है कि ये 640 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 400 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा था। विमान के जमीन से टकराने से 100 फीट यानी 30 मीटर चौड़ा और 66 फीट यानी 20 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जहां अधिकांश मलबा खोजा गया था। दुर्घटना स्थल के आसपास के गांवों के निवासियों ने एक जोरदार विस्फोट सुना। एक स्थानीय खनन कंपनी के परिसर में एक सुरक्षा कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में विमान को जमीन से टकराने से कुछ सेकंड पहले लगभग उसे ऊपर नीचे गोता लगाते हुए दिखाया गया है। दुर्घटना स्थल के फुटेज में मलबा और आग दिखाई दे रही है। मलबे में कई छोटे छोटे टुकड़े भी आसपास के इलाके में बिखरे हुए थे।
विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई। नवंबर 2004 की उड़ान 5210 के बाद चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस से जुड़ी ये पहली घातक दुर्घटना थी। बात करते हैं यात्री और चालक दल की। चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन CAAC और एयरलाइन ने कुल 132 लोगों के लिए उड़ान में 123 यात्रियों और 9 चालक दल के सदस्यों की होने की सूचना दी थी। सभी चीनी थे। रहने वालों में चीन के 17 प्रांतों के 74 परिवार शामिल थे। फ्लाइट क्रू में 3 पायलट, 5 फ्लाइट अटेंडेंट और 1 इन फ्लाइट सुरक्षा गार्ड शामिल थे। फ्लाइट की कमान थी 32 वर्षीय कैप्टन यांग होडांगा के पास, जिन्हें जनवरी 2018 से बोइंग 737 पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें उनके पास कुल 6,709 घंटों का उड़ान का अनुभव था। और इनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर 59 वर्षीय झांग झेंगपिंग, जिनके पास 31,769 घंटों की उड़ान के साथ चीन के सबसे अनुभवी कॉमर्शियल पायलट्स में से ये एक थे और पूर्वी चीन के लिए एक उड़ान प्रशिक्षक भी थे, ट्रेनर भी थे, जिन्होंने 100 से अधिक कप्तानों को प्रशिक्षित भी किया था, ट्रेंड भी किया था। उन्हें 2011 में नागरिक उड्डयन के मेधावी पायलट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इनके साथ सेकंड ऑफिसर 27 वर्षीय नी गोंगताओ, जिनके पास कुल 556 घंटों का उड़ान का अनुभव था। बात करें इस प्लेन के बारे में तो इसमें शामिल विमान बोइंग 737-89P, 737NG या 737 की नेक्स्ट सीरीज का था, जिसका पंजीकरण B1791 और रजिस्टर्ड नंबर 41474 था। विमान 2 CFM56 7B26E टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता था। इसे पहली बार 5 जून 2015 को उड़ाया गया था और 25 जून 2015 को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की सहायक कंपनी को नई डिलीवरी दी गई थी। इसे एयरलाइन की यूनान पीकॉक ड्रेस में डिजाइन किया गया था। 737-800 का एक ठोस सुरक्षा रिकॉर्ड भी है। 1997 के बाद से 7,000 से अधिक विमानों का वितरण हो चुका था, जिसमें 11 पिछली घातक दुर्घटनाओं में सितंबर 2006 में पहली। इसके साथ मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम्स MCAS से इनबिल्ट नहीं होने के कारण इसका उपयोग किया गया था, जो कि नया 737 मैक्स, जिसके कारण 2018 और 2019 में 2 घातक दुर्घटनाएं हुई और उसके बाद बेड़े को बंद कर दिया गया। स्थानीय अधिकारियों ने 450 अग्निशामकों को दुर्घटना स्थल पर भेजा। 1505 CST पर वुजो फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट द्वारा अग्निशामकों को भेजा गया। 1556 CST पर पास के तांगबू से अग्निशामक पहुंचे और 1640 पर बुझोऊ के बाहर से अग्निशामकों को गुइलिन, बेइहाई, हेझोऊ, लाइबिन और हैची से भेजा गया। बचाव दल को शुरुआत में जंगल की आग के कारण साइट तक पहुंचने में कठिनाई हुई, जिसे 17:25 तक बुझा दिया गया। शाम तक भेजे गए 650 बचाव कर्मियों में से 117 पास में थे और 3 दिशाओं से साइट की ओर बढ़ रहे थे। विमान का मलबा और पीड़ितों का सामान तो मिल गया, लेकिन कोई भी इंसान या डेड बॉडी नहीं मिली। श्रमिकों ने फ्लाइट रिकॉर्डर और डेड बॉडीज की खोज के लिए हाथ के उपकरण, खोजी कुत्तों और UAV का इस्तेमाल किया। 23 मार्च को एक फ्लाइट रिकॉर्डर मिला। दुर्घटना स्थल से 30 मीटर यानी 100 फीट के दायरे में केंद्रित था, जहां अधिकांश मलबा पाया गया। बचाव कर्मियों को मुख्य स्थल से 10 किलोमीटर यानी 6 मील दूर 1.3 मीटर लंबा 4 फीट 3 इंच मलबे का टुकड़ा मिला, जो विमान का हिस्सा माना जा रहा है। गीला मौसम और दुर्घटना स्थल की चुनौतीपूर्ण पहुंच ने बचाव प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की। भारी बारिश के कारण गड्ढा पानी से भर गया था, जिसे पंप करके निकालना पड़ा।
भूस्खलन का खतरा भी था, जिसके कारण 23 मार्च की सुबह बचाव कार्य की गतिविधियों को फिर से रोक दिया गया। 29 मार्च तक सभी 132 विमान यात्रियों के अवशेषों की पॉजिटिवली पहचान कर ली गई। 31 मार्च 2022 तक हवाई जहाज मलबे के कम से कम 49,117 टुकड़े बरामद किए जा चुके थे। CAAC ने एक आपातकालीन टास्क फोर्स को तैनात किया और एक टीम को दुर्घटना स्थल पर भेजा। गुआंगशी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव लियू निंग ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और पूरी तरीके से खोज और बचाव अभियान का आदेश दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR 23 मार्च 2022 को पाया गया था, जो बाहर से गंभीर रूप से टूट चुका था, लेकिन आंतरिक जो स्टोरेज था, जो उसका इंटरनल स्टोरेज था, वो ठीक ठाक था। डेटा ऑब्जर्वेशन के लिए इसे बीजिंग भेजा गया। आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर ELT 26 मार्च को इसे रिकवर कर लिया गया था और 27 मार्च को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR बरामद किया गया था। ये मिट्टी में 1.5 मीटर 5 मीटर गहराई में दबा हुआ था और थोड़ा सा टूटा हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन ठीक ठाक कंडीशन में था। 2 फ्लाइट रिकॉर्डर को ऑब्जर्वेशन के लिए वॉशिंगटन DC भेजा गया। दुर्घटना के कारण के संबंध में 2 संभावनाएं थी। पहली तो यह कि 24 मार्च 2022 को जेट का एक टुकड़ा दुर्घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर यानी 6 मील दूर खोजा गया था, जिससे शुरू में हवा में विमान के टूटने के सिद्धांत को प्रेशर मिलता है। हालांकि चीनी अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि यह एक विंगलेट था, जिसके खोने से उड़ान में किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती थी। CAAC ने एक संक्षिप्त अंतरिम बयान जारी किया कि दुर्घटना की बहुत जटिलता और दुर्लभता के कारण मार्च 2024 तक कोई अंतरिम रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। 20 मार्च 2024 को चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि कोई विसंगति नहीं पाई गई है। इसमें कहा गया है कि सभी गतिविधियां निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। हवाई यातायात नियंत्रण कर्मियों सहित ग्राउंड क्रू सक्षम पाए गए और नेविगेशन उपकरण उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे थे। नए वीडियो के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द।